नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, चाहे JBT एग्जाम के लिए, या फिर HPRC के और भी अपकमिंग एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश के और भी एग्जाम जो है वो होंगे, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ विलेज ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज नोन एज द लिटिल इजराइल। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उस गांव के नाम की पहचान कीजिए जो लिटिल इजराइल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक ऐसा गांव आता है जहां पर बहुत सारे इजरायली लोग जो है रहते हैं, और इजरायली लोग जब बहुत सारे वहां पर रहते हैं तो इसीलिए इसको जो है लिटिल इजराइल भी जो है वो बोला जाता है। ये कौन सा गांव है? ये गांव जो है वो धर्मकोट गांव जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि धर्मकोट जो है वो कहाँ पर आता है जिसको लिटिल इजराइल कहते हैं, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। और कई बार सिंपल ऐसे पूछ लिया जाता है कि हिमाचल के किस स्थान को लिटिल इजराइल जो है वो बोलते हैं, तो वो धर्मकोट को जो है वो बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश में और भी ऐसे स्थान जो हैं वो हैं, जैसे कि मंडी को छोटी काशी तो बोलते ही हैं, परंतु मंडी को वाराणसी ऑफ हिमाचल प्रदेश भी जो है वो बोलते हैं। धर्मशाला को मिन्नी राहसा बोल देते हैं, लिटिल तिब्बत लाहौर को बोल देते हैं, लाहौल स्पीति को बोल देते हैं। वैसे ही लैंड ऑफ ग्रेप्स अंगूरों की घाटी रिब्बा को बोलते हैं, किन्नौर में आता है। वैली ऑफ गॉड्स भगवानों की जो भूमि जो है वो बोला जाता है, कुल्लू वैली को बोला जाता है। और वैसे ही जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क जो है वो चंबा वैली को जो है वो बोला जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे नाम जो है वो कुछ एक स्थानों को दिए गए हैं। कुछ एक स्थानों को, जैसे कि खजियार भी एक फेमस स्थान है, खजियार को जो है वो गुलमार्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश भी जो है वो बोला जाता है। खजियार लेक भी आती है। खजियार लेक जो है वो कहाँ पर आती है? खजियार लेक डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है वो आती है। और खजियार को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड भी जो है वो बोला जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को जो है वो बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि खजियार को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो कब किसने जो था वो बोला था। खजियार को जो था वो मिनी स्विट्जरलैंड जो था वो WP ब्लेजर के द्वारा बोला गया था, और इसको जो था वो 1992 में जुलाई महीने में जो था ये मिनी स्विट्जरलैंड जो था वो बोला गया। मतलब इस तरह से इसको डेजिग्नेट किया गया। तो ये आपको खजियार लेक के बारे में भी जो है वो पता चल गया, खजियार के बारे में पता चल गया, गुलमार्ग ऑफ हिमाचल के बारे में पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कंवर रणजौर सिंह बुक तारीखे रियासत सिरमौर इज करेक्ट अबाउट द नेम एंड द फाउंडर ऑफ सिरमौर स्टेट। बोलते हैं कि सिरमौर राज्य के संस्थापक के बारे में जो है वो कंवर रणजौर सिंह की किताब तारीखे रियासत सिरमौर का कौन सा निम्नलिखित में से वक्तव्य जो है वो सही है। पहली बात यहाँ से पता चलती है कि ये तारीखे रियासत सिरमौर किताब जो है वो कंवर रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है, और ये क्वेश्चन हमने बहुत बार जो है वो पढ़ रखा है कि ये तारीखे रियासत सिरमौर किताब किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। अब यहाँ पर पूछते हैं कि इस किताब के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सबसे पहले बोलते हैं, इट वॉज फाउंडेड बाय राजा मियाँ सिद्धू की, इसकी स्थापना राजा मियाँ सिद्धू के द्वारा की गई थी। दूसरे में बोलते हैं, इट वॉज फाउंडेड बाय राजा कीरचंद, किसको? राजा कीरचंद के द्वारा स्थापित किया गया था। और तीसरे में बोलते हैं, इट वॉज फाउंडेड बाय राजा रसालू, कि राजा रसालू ने इसकी स्थापना की थी। चौथे में बोलते हैं, इट वॉज फाउंडेड बाय राजा उदित प्रकाश, कि राजा उदित प्रकाश ने इसकी स्थापना की थी। देखिए, इसकी स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। राजा रसालू ने इसकी स्थापना की थी, और जनश्रुतियों में भी ये कहा जाता है। और अगर हम कंवर रणजौर सिंह की किताब के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जिस किताब का नाम तारीखे रियासत सिरमौर है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है ये स्टेटमेंट सही दी गई है। सिरमौर का अगर हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो सिरमौर रियासत जो है ये एक प्राचीन रियासत आती है। यहाँ के प्राचीन निवासी जो था वो कुलिंद जो था वो हुआ करते थे, और राजा रसालू को जो है वो इसका संस्थापक माना जाता है। इनके अकॉर्डिंग जो है राजा जो कंवर रणजौर सिंह है, इनके अकॉर्डिंग इस रियासत की स्थापना 1139 में की गई थी, और राजा रसालू के द्वारा की गई थी। उसकी राजधानी सिरमौर को जो था वो, सिरमौर की राजधानी जो था वो सिरमौरी ताल को जो था वो उस टाइम जो था वो बनाया गया था। तो इस तरह से जनश्रुतियां हैं। सिरमौर रियासत के अगर हम राजाओं की बात करते हैं तो सिरमौर के राजा हुए एक जिनका नाम राजा अमर प्रकाश था। इनके द्वारा सिरमौर में महिमा लाइब्रेरी जो था वो बनवाई गई थी। सिरमौर के एक राजा थे राजा राजेंद्र प्रकाश, इनके द्वारा सिरमौर में जो था वो पचहत्ता आंदोलन जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। सिरमौर के ही एक राजा थे जिनका नाम आपने शमशेर प्रकाश, ध्यान रखना है। इन्होंने 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इन्होंने जो है वो अंग्रेजों की सहायता यहाँ पर जो था वो की थी। साथ में ही ध्यान रखना है कि ये जो शमशेर प्रकाश थे
इनके द्वारा सिरमौर में नाहन फाउंड्री की स्थापना भी जो था वो करवाई गई थी। तो इस तरह से राजाओं के बारे में ध्यान रखें। सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे राजा राजेंद्र प्रकाश, उनका नाम ध्यान रखना है। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, तो 15 अप्रैल 1948 को जो था वो 15 अप्रैल 1948 को सिरमौर को जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। हिमाचल का एक जिला जो था ये बना था, सिरमौर जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा रिटायर्ड आफ्टर द सिख विक्ट्री अगेंस्ट दी गोरखा। तो बोलते हैं सिखों की गोरखाओं के ऊपर विजय के पश्चात कांगड़ा के राजा संसार चंद वहां से जाने वाले किस स्थान पर जो था वो पहुंचे थे। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ना सिखों की, तो पहले ऐसा होता है कि गोरखा राजा संसार चंद के साथ युद्ध करते हैं। महल मोरिया में ये युद्ध होता है। महल मोरिया हमीरपुर में जो है वो आता है। वहां से जो है वो इस युद्ध में जो है वो संसार चंद हार जाते हैं एक तरह से, और कांगड़ा के किले में जाकर शरण ले लेते हैं। अब गोरखा कांगड़ा के किले को बहुत टाइम तक जो है वो घेर कर रखते हैं, परंतु उसको भेद नहीं पाते। तब तक जो है वो संसार चंद को जो है टाइम मिलता है, और वो जो है वो रणजीत सिंह के पास जाकर पहुंचते हैं। महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनके पास जाकर पहुंचते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। उनसे उन्होंने संधि की, एक 1809 में ज्वालामुखी की संधि की, और उस संधि के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि आपको कांगड़ा का किला दे दिया जाएगा। कांगड़ा का किला दे दिया गया महाराजा रणजीत सिंह को, और महाराजा रणजीत सिंह को कांगड़ा का किला देने के बाद संसार चंद जो था वो टीरा सुजानपुर में जो था वो रहने लगे थे। तो टीरा सुजानपुर इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो सिखों और गोरखाओं ने आपस में जो था वो इनका भी एक तरह से युद्ध होता है, और सिख गोरखाओं को खदेड़ देते हैं सतलुज नदी की दूसरी ओर, और दूसरी ओर जब खदेड़ देते हैं तो संसार चंद टीरा सुजानपुर में आकर जो है वो रहने लगते हैं, और यहीं पर फिर बाद में चलकर अपनी लाइफ का टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। तो ये सब आपने संसार चंद के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द हिमालयन रियासती प्रजामंडल वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ बुसहर। तो बोलते हैं कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल बनाया गया था। हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो था वो सिरमौर के किस राजा के शासनकाल के दौरान जो था वो बनाया गया था। आपको यहाँ पर बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना जो था वो कौन से ईयर में जो था वो की गई थी, और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि बुसहर के उस टाइम के राजा जो था वो कौन हुआ करते थे। अगर हिमालयन रियासती प्रजामंडल की बात की जा रही है तो 1938 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। पंडित पद्मदेव को उसका सेक्रेटरी बनाया गया था, और यहाँ पर अलग अलग मेंबर भी इसके थे, जैसे कि इसमें भागवत सहोटा आते थे, पंडित पद्मदेव आते थे, गोविंद सिंह सूरत आते थे, देवीदास मुसाफिर आते थे, और इसमें जो था सर्वश्री चिरंजी लाल वर्मा भी जो था वो आते थे। और अगर हम बुसहर रियासत की बात करते हैं तो बुसहर रियासत के राजा उस टाइम ये जो है वो राजा पदम सिंह जो था वो हुआ करते थे। राजा पदम सिंह, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बुसहर रियासत की जब बात की जा रही है तो बुसहर रियासत के बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। इस रियासत की स्थापना माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के द्वारा की गई थी, और एग्जैक्टली ये कहा जाता है कि ये जो बुसहर रियासत थी इसकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी। बुसहर रियासत के ही एक राजा हुए जिनको अजानुबाहु भी कहा जाता था, उनका नाम केहरी सिंह था। बुसहर रियासत के इस राजा को जो था वो औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी, और बुसहर रियासत के इस राजा के द्वारा जो था वो लवी मेले की शुरुआत भी करवाई गई। लवी जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेयर है हिमाचल का, और लवी मेला जो है वो इंटरनेशनल मेला जो है वो हिमाचल में मनाया जाता है। साथ में ही आपने यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है। आपने ध्यान रखना है कि राजा जो बुसहर रियासत में उसके बाद चलकर जो है वो हुए, उसमें जो है वो राजा राम सिंह भी एक राजा जो था वो हुए। राजा राम सिंह जो है वो इनके द्वारा बुसहर की राजधानी जो था वो सराहन से शिफ्ट कर रामपुर में जो था वो बसाई गई थी। फिर 1857 का विद्रोह होता है। जब 1857 का विद्रोह होता है तो राजा शमशेर सिंह जो था वो बुसहर रियासत के राजा थे, और शमशेर सिंह इकलौते ऐसे राजा थे हिमाचल के पहाड़ी रियासतों में से जिन्होंने अंग्रेजों का साथ उस टाइम नहीं दिया था। इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था, और बुसहर रियासत के राजा बनते हैं पदम सिंह जो है वो अंतिम शासक थे बुसहर रियासत के। और जब हिमाचल प्रदेश में हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई तो इस हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना के दौरान जो था वो बुसहर के जो राजा हुआ करते थे वो राजा पदम सिंह ही जो था वो हुआ करते थे। तो इतना सब आप बुसहर रियासत के बारे में जो है वो ध्यान रखें। हिमालयन रियासती प्रजामंडल के बारे में जो है वो आपने जान लिया है। हिमालयन
हिमालयन रियासती प्रजामंडल को कई बार HRPM कर कर भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रजामंडलों की ही बात की जा रही है तो हमारे पास सिरमौर प्रजामंडल आता है जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी। कुनिहार प्रजामंडल भी हमारे पास आता है, 1939 में ही इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो इस तरह से प्रजामंडल जो है वो आते हैं जिनकी स्थापना अलग अलग टाइम में की गई थी। हमने प्रजामंडलों के बारे में जान लिया, हमने अलग अलग रियासतों के बारे में जो है वो जान लिया, इतना इनफ है यहाँ से याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, आप HPRC के JBT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया। देखिए चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कितने सीरियस हैं तैयारी को लेकर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमने पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट भी एनालाइज किया था। कंपटीशन इतना लेवल कंपटीशन का हाई है कि अगर आप फाइट कर रहे हैं, मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो आपको जो है वो टॉप 20-30 सीटों के लिए ही मौका मिलेगा फाइट करने का, उनके लिए ही तैयारी कीजिए। ठीक है, तो इतने अच्छे लेवल से तैयारी कीजिए कि आपका एग्जाम क्लियर हो पाए, और एग्जाम को प्रॉपर शेप देने के लिए टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1, 2 के बाद स्लॉट 3 में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बची हैं जहां पर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी पीपल्स रिप्रेजेंटेशंस were included in the advisory council of the chief commissioner of हिमाचल प्रदेश which was designated as the chief commissioner province। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम चीफ कमिश्नर की एडवाइजरी काउंसिल जिसका नाम जो था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस रखा गया था, उसमें जो है वो जन साधारण के कितने प्रतिनिधि जो था वो सम्मिलित किए गए थे। देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम चीफ कमिश्नर की एक एडवाइजरी काउंसिल जो था वो बनाई गई थी। हिमाचल प्रदेश की जब स्थापना 15 अप्रैल 1948 को होती है तो उस दौरान ये पता चलता है कि चीफ कमिश्नर जो है वो उनको जो है वो एडवाइस देने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए, और उसमें जो था वो 6 रिप्रेजेंटेटिव जो था वो चुने गए थे। तो 6 उसमें जो है वो जन साधारण के प्रतिनिधि जो था वो सम्मिलित थे। ऑप्शन बी 6 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये 6 लोग जो था वो कौन कौन थे, इसमें जो है वो श्रीमती लीलावती, इसमें YS परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री आते थे, मेहता अवतार चंद आते थे, इसमें जो है वो जो श्री पद्मदेव थे वो आते थे, इसमें जो है वो L शिव चंद दास जो था वो आते थे, स्वामी पूर्णानंद जो था वो इसमें आते थे। ये 6 लोग इसमें आते थे, इनका काम था एडवाइस देना। परंतु ये एडवाइस जो देते थे ये लगा यहाँ पर कि इनकी एडवाइस को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, और अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी इसके सदस्य जो है वो रिजाइन ही कर देते हैं। ठीक है, रिजाइन ही कर देते हैं क्योंकि बात नहीं मानी जा रही थी, इग्नोर किया जा रहा था, जहां से वो नाराज चल रहे थे। इतनी सी बात जो है वो यहाँ पर होती है। ठीक है जी, तो इतना सब यहाँ पर याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एरिया which was part of Ambala district before its merger with हिमाचल प्रदेश in 1966। बोलते हैं 1966 में जो है वो उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो 1966 में हिमाचल प्रदेश के साथ विलय से पहले अंबाला जिला का भाग जो था वो था। देखिए उस क्षेत्र की हम पहचान करेंगे जो वर्ष 1966 में हिमाचल प्रदेश के साथ विलय से पहले अंबाला जिले का भाग हुआ करता था। तो वो जो है वो नालोगढ़ जो है वो आता है। नालागढ़ इसको लिखेंगे, वैसे नालोगढ़ इसको लिखा गया है, नालागढ़। ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नालागढ़ 1966 में हिमाचल प्रदेश के साथ विलय हुआ, उससे पहले ये अंबाला जिला का हिस्सा जो था वो हुआ करता था। हम अंबाला और नालागढ़ की भी थोड़ी सी बात जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात जो करेंगे वो पेप्सू स्टेट की बात जो है वो करेंगे। पेप्सू स्टेट की बात करना यहाँ पर जरूरी है। पेप्सू स्टेट के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। इसकी फुल फॉर्म क्या थी, इसको ऐसे लिखते थे PEPSU। पेप्सू स्टेट की फुल फॉर्म थी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये इसकी फुल फॉर्म थी। इसको 1948 में जो था वो बनाया गया था। इसमें अलग अलग क्षेत्र जो था वो आते थे। अगर इसमें थोड़ा डिटेल से हम क्षेत्रों के बारे में देखेंगे तो 1948 से 1956 तक ये रहता है, और इसमें जो है वो हिमाचल के कसौली, चैल, कांडाघाट ये क्षेत्र जो था वो इसमें आते थे। और यहाँ पर ही हम ये भी देखते हैं कि ये जो पेप्सू स्टेट बनाया गया था ये 26,208 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो था वो कवर जो था वो उस टाइम करता था। तो इतना एरिया ये कवर जो था वो करता था। और इसमें जो है वो नालागढ़ की जब हम बात कर रहे हैं तो
पेप्सू में जो था वो अलग अलग तरह के स्टेट आते थे, 6 इसमें सैल्यूट स्टेट आते थे और 2 इसमें नॉन सैल्यूट स्टेट जो था वो आते थे। तो नालागढ़ भी आता था, नालागढ़ एक नॉन सैल्यूट स्टेट में जो था वो आता था। ठीक है, ये उस टाइम के डेजिग्नेशन एक तरह से दिए गए थे। कुछ सैल्यूट स्टेट थे जिनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, नॉन सैल्यूट थोड़ा सा कम लेवल किया जाते थे, तो नालागढ़ वहाँ पर जो था वो आता था। तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखना था आपने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच पास ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ दर्रे दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा दर्रा जो है वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड, हाईएस्ट ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। ठीक है जी, दर्रों की अगर हम बात करते हैं तो दर्रों के बारे में आपने ध्यान रखना है कि एक जो है वो रंगजेलसू पास आता है, नालगांव पास आता है, निखोरा पास आता है, तमसार पास जो है वो आता है। ये अलग अलग दर्रे जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब किस दर्रे का एल्टीट्यूड कितना आता है वो भी आपने ध्यान रखना है। ये जो रंगजेलसू लिखा गया है इसको रांचा पास कर भी लिखते हैं, RANJCH ऐसे कर भी इसको जो है वो लिखते हैं। और रांचा पास जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आता है, 4400 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। यहाँ पर एक नालगांव पास जो है वो दिया गया है। नालगांव पास की अगर हम बात करते हैं कि ये जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो आता है, तो ये 5035 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो आता है। और 5035 मीटर की ऊंचाई पर आता है, किन्नौर और गढ़वाल को जो है ये जोड़ता है, किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है ये जोड़ता है। एक हमारे पास निखोरा पास जो है वो आता है, निखोरा भी एक इम्पोर्टेंट पास है। ये निखोरा पास जो है वो कहाँ पर आता है, निखोरा पास का आपने ध्यान रखना है कि ये कांगड़ा को भरमौर से जो है वो जोड़ता है और इसका एल्टीट्यूड जो आता है वो 4755 मीटर जो है वो आता है, 4755 मीटर इसका एल्टीट्यूड आता है। एक हमारे पास तामसर पास जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, निखोरा का पता चल गया ना कि कांगड़ा को भरमौर से ये जोड़ता है। अब हमारे पास तामसर पास जो है वो बचता है। तामसर पास कहाँ पर आता है, इसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है, तो तामसर पास जो है वो 4572 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो आता है। और ये पास जो है वो कांगड़ा, बड़ा बंगाल, धौलाधार रेंज को जो है वो आपस में जोड़ता है। कांगड़ा, बड़ा बंगाल को मुख्य रूप से आपस में ये जोड़ता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच पास ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, की हिमाचल में इनमें से कौन सा दर्रा ऐसा है जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। तो हिमाचल में इनमें से जो है वो ये नालगांव पास आता है। नालगांव पास ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, हाईएस्ट ऊंचाई पर जो है ये नालगांव पास जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गिरी रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी ट्राइब्यूटरी, कौन सी जो है वो गिरी नदी की सहायक नदी जो है वो आती है। गिरी, मैंने आपको बताया है कि गिरी भी एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है। इम्पॉर्टेंट नदी पहले ये बनती है, कुप्पर पीक से जो है वो गिरी निकलती है और गिरी जो है वो सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देती है। गिरी की जो सहायक नदियां आती हैं उसमें असनी एक इसकी सहायक नदी आती है, तो ऑप्शन ए ही सही आंसर इसका हो जाएगा। असनी इसकी सहायक नदी आती है। यहाँ पर पब्बर दिया गया है, बनेर दिया गया है, सैन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर हम पब्बर की बात करते हैं तो पब्बर नदी जो है वो टॉन्स नदी की सहायक नदी जो है वो बनती है और पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन पास से जो है वो निकलती है। चंद्रनाहन शिमला में आता है, यहाँ से ये निकलती है और पब्बर आगे चलकर टॉन्स की सहायक नदी बनती है। यहाँ पर बनेर भी जो है वो दिया गया है, तो बनेर हमने कहाँ पर पढ़ रखी है, बनेर का भी आपने ध्यान रखना है कि बनेर हमने पढ़ रखी है, ये जो है वो ब्यास की सहायक नदी जो है वो बनती है। कांगड़ा जिले में ब्यास की सहायक नदी जो है ये बनती है। ये जो सैन आया है ये सैंज कर होगा, सैंज कर। तो सैंज भी जो है वो किसकी सहायक नदी जो है बनती है, सैंज जो है वो ये भी ब्यास की सहायक नदी जो है वो बनती है। तो सैंज ब्यास की सहायक नदी जो है वो हुई। हमने असनी के बारे में जान लिया कि असनी जो है वो किसकी सहायक नदी है, गिरी की सहायक नदी जो है वो असनी बनती है और मुख्य सहायक नदी जो है वो गिरी की ये बनती है। तो इतना सा काफी है यहाँ से याद रखने के लिए असनी किसकी सहायक नदी है, बाकी की नदियों के बारे में आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ सिल्ली ग्लेशियर अमंग द फॉलोइंग एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये सिल्ली ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर जो है वो आता है, इसकी लोकेशन जो है वो आपको बतानी है कि ये जो सिल्ली ग्लेशियर है ये कहाँ पर जो है वो आता है। सिल्ली ग्लेशियर लाहौल में आता है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हिमाचल में ना अलग अलग ग्लेशियर आते हैं
और वैसे ही लाहौर में अगर हम बात करें, लाहौर में चंद्रा वैली भी आती है। उस वैली में जो ग्लेशियर आते हैं उसमें कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं, उसमें एक तो छोटा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो आता है। छोटा शिगड़ी ग्लेशियर आपने ध्यान रखना है, शिगड़ी ग्लेशियर को ही बोलते हैं। उसमें जो है वो तप्पन ग्लेशियर आता है, तप्पन ग्लेशियर ध्यान रखना है। शिल्ली एक ग्लेशियर जो है वो उसमें जो है वो आता है, शिल्ली ग्लेशियर का ध्यान रखना है। कुल्टी एक ग्लेशियर जो है वो आता है, कुल्टी ग्लेशियर का पता होना चाहिए। पाचा करकर एक ग्लेशियर जो है वो आता है, पाचा ग्लेशियर पता चल गया। सामुद्री एक ग्लेशियर जो है वो आता है, सामुद्री ग्लेशियर भी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि यहीं पर जो है वो आता है, इसी वैली में जो है ये आता है। और यहाँ पर जो है और भी एक ग्लेशियर आता है, कुल्टी हो गया। शिफ्टिंग कर भी एक ग्लेशियर जो है वो आता है, ये ग्लेशियर भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो इन ग्लेशियर्स के बारे में जो है वो आप ध्यान रखें जो मुख्य रूप से जो है वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आपने जान लिया ये छोटा शिगड़ी ग्लेशियर हो गया हमारे पास, तप्पन ग्लेशियर हो गया, चिल्ली ग्लेशियर हो गया, कुल्टी हो गया, पाचा हो गया, सामुद्री हो गया, शिफ्टिंग ग्लेशियर जो है वो हो गया। इन ग्लेशियर्स के बारे में नोट कर लेना, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है वो आते हैं। ठीक है जी, ग्लेशियर्स के बारे में आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द फोर्ट जातक इज लोकेटेड। ये जातक फोर्ट जो है वो कहाँ पर आता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग फोर्ट जो है वो आते हैं और ये जातक फोर्ट भी आता है। ठीक है, जातक फोर्ट जो है वो कहाँ पर आता है, जातक फोर्ट जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहले तो हम ऐसे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स की बात कर लेते हैं जो सिरमौर में जो है वो आते हैं। जातक फोर्ट सिरमौर के नाहन में आता है, ये आपने ध्यान रखना है। एक मानगढ़ फोर्ट सिरमौर में जो है वो आता है। सिरमौर में हरिपुर फोर्ट आता है, हरिपुर धार सिरमौर में आती है, हरिपुर धार में ही ये हरिपुर फोर्ट जो है वो सिरमौर में आता है। सिरमौर में जो है वो जातक, मानगढ़, हरिपुर फोर्ट हो गया। यहाँ पर जो है वो चंदेरी फोर्ट भी जो है वो एक आता है सिरमौर में। सिरमौर के अलावा अगर हम मंडी की बात करते हैं कि मंडी में जो है वो कौन कौन से फोर्ट आते हैं, मंडी में जो है वो कमलागढ़ किला आता है, ये ध्यान रखना है। मंडी में पंगाणा फोर्ट जो है वो आता है। मंडी में अनंतपुर फोर्ट जो है वो आता है। मंडी भी क्लियर हो गया। अब हम कुल्लू के फोर्ट की बात कर लें। कुल्लू में जो है वो कौन कौन से फोर्ट आते हैं। कुल्लू में रघुपुर फोर्ट जो है वो आता है। नगर फोर्ट, नगर कैसल इसको बोलते हैं, ये आता है। कुल्लू में भी एक मानगढ़ फोर्ट जो है वो आता है। कुल्लू में भी मानगढ़ फोर्ट आता है और सिरमौर में भी हमने मानगढ़ का किला जो है वो पढ़ा। कुल्लू में तलियारा कोठी आता है, ये भी एक किला ही है तलियारा कोठी कुल्लू का। ठीक है, और चीनी कोठी भी कुल्लू में ही जो है वो आता है। तो कुल्लू के बारे में भी आपको पता चल गया। अगर शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में जो है वो महासूगढ़ किला जो है वो आता है, महासूगढ़ जिसको बोलते हैं। शिमला में जो है समरकोट आता है। शिमला में जो है वो चौपाल फोर्ट आता है और पद्म पैलेस शिमला में जो है वो आता है। तो इन चार ऑप्शंस के बारे में आपको पता चल गया जो इंपॉर्टेंट फोर्ट शिमला में आते हैं, कुल्लू में आते हैं, मंडी में आते हैं, सिरमौर में आते हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर जो है वो मिल चुकी है। इनके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैज द पेंट रूफ्ड स्ट्रक्चर। तो बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो कुछ मंदिर दिए गए हैं, उस मंदिर की पहचान कीजिए जो पंच छत यानी कि पेंट रूफ स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। जिसकी संरचना पेंट रूफ स्टाइल में हुई है उस मंदिर की आपको पहचान करनी है। 4 मंदिर आपके पास दिए गए हैं। एक त्रियुंग नारायण है, तारना देवी मंदिर है, आदि ब्रह्मा टेम्पल है, लक्षणा देवी टेम्पल है। जल्दी से पहचान कर बताइए कि कौन सा मंदिर पेंट रूफ स्टाइल में बना है। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन जो है वो डिटेल से पढ़ा है। हाँ, अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो नीचे से ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @tollexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दी जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।